दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा निकाली गई नई भर्ती के बारे में। तो बने रहिएगा, इस वीडियो में बहुत सारे पहलुओं के बारे में हम बात करने वाले हैं। पोस्ट का नाम क्या है, किस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भरने की तिथि कब शुरू होगी, कब खत्म होगी, कब तक आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या होने वाला आपका एज का क्राइटेरिया है ना, मैक्सिमम एज क्या होगा, मिनिमम एज क्या होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है, फॉर्म भरने की जो फीस है वो क्या होने वाली है, एग्जामिनेशन में आपसे क्या कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्या कुछ पूछा जाएगा, किस तरीके से आप अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो आपका एग्जामिनेशन रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट डिटेल है सबको हम यहाँ पे एक वीडियो में बहुत ही जल्दी आपके साथ कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, ये जो नोटिफिकेशन है किसके द्वारा निकाला गया है, तो निकाला गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा, है ना। और ये एग्जामिनेशन कराया जाएगा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा। ये जो है पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो पोस्ट है हमारा, उस पोस्ट का नाम क्या है। तो पोस्ट का नाम है सेक्शन कंट्रोलर। ठीक है, पोस्ट का नाम क्या है, सेक्शन कंट्रोलर। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सेक्शन कंट्रोलर के लिए ये जो पूरी की पूरी नोटिफिकेशन है वो निकाली गई है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा ये चीज़ें की गई हैं और सेक्शन कंट्रोलर जो है इस पोस्ट का नाम है। चलिए अब इंपॉर्टेंट जानकारी थोड़ी सी ले लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी आप यहाँ पे देखिएगा। तो नोटिस कब निकाला गया है बेसिकली, तो नोटिस निकाला गया था 14 सितंबर 2025 को। ठीक है, अब फॉर्म भरने की जो तारीख है वो कब से शुरू होगी, जो ऑनलाइन सबमिशन करेंगे आप फॉर्म का। तो ध्यान दीजिएगा, जो आप ऑनलाइन सबमिशन करने वाले हैं फॉर्म का वो है 15 तारीख से। 15 सितंबर से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। और कब तक भर सकते हैं, क्लोजिंग टाइम क्या है, कब तक इसको भर के निश्चिंत होना है। और मैं कहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके आप अपने फॉर्म को भर के खत्म कर लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे क्या होता है, सारे लोग एक साथ आते हैं फॉर्म भरने के लिए, गलतियां हो जाती हैं, उसको सुधार नहीं पाते हैं, सर साइड क्रैश कर जाता है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो 14 अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं ना, रात के 11:59 तक। बट किसी का बर्थडे नहीं है तो इतने रात तक इंतजार क्यों करना है, आपको जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लेना है। फिर अगर हम बात करें लास्ट डेट जो है फीस भरने का, वो क्या है, 16 अक्टूबर। मतलब मान के चलिए 14 तारीख तक आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, फॉर्म फिलअप हो जाता है। अगर आपका 14 तारीख तक पेमेंट नहीं हो सकता है तो आप 16 तारीख तक पेमेंट कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन विंडो के बारे में बात करें, फॉर्म में कुछ त्रुटि हो गई, कुछ दिक्कत हो गई, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, और भी तरह की अन्य दिक्कत हो गई, इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं 17 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक, उसी अक्टूबर के महीने में। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक पेमेंट भी करना पड़ेगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म पेमेंट, जो भी आपको पेमेंट वगैरह होगा वो करना पड़ेगा। फिर क्या कह रहा है, डेट ड्यूरिंग विच एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड देयर स्क्राइब डिटेल्स। स्क्राइब डिटेल्स मतलब वो लोग जो किसी भी तरीके से अगर ऐसे कैटेगरी में आते हैं जिनको स्क्राइब की जरूरत पड़ती है, तो उनको बताना पड़ेगा 27 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में अपने स्क्राइब्स का बेसिकली यहाँ पे डिटेल जो है ब्यौरा वो देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म वगैरह भर के उसको फिल करके जल्दी से निपटा देना है, लेट नहीं करना है ना, आखिरी मौका तक नहीं लगे रहना है, क्योंकि हम बहुत बार देखते हैं हम लास्ट मोमेंट तक लगे रहते हैं और फिर हमारा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो मिस हो जाता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पोस्ट को लेकर के। तो नेम ऑफ द पोस्ट क्या है, तो नेम ऑफ द पोस्ट है सेक्शनल कंट्रोलर। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। लेवल 7th जो आपका पे कमीशन है उसके हिसाब से लेवल 6 की ये जॉब है। इनिशियल प्ले 35,400 रुपए होने वाली है और मेडिकल स्टैंडर्ड A2 होगा। अब ये A2 मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है इसके बारे में तो हम बात करेंगे ही, बट उससे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो एज लिमिट है जिसको काउंट किया जाएगा 1 जनवरी 2026 से, वो आपकी मिनिमम 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 33 साल होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा इस चीज को, 20 से 33 साल आपकी मैक्सिमम एज जो है यहाँ पे देखी जा रही है। इससे ऊपर आपका नहीं अलाउड है और इससे कम भी अलाउड आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो एज क्राइटेरिया भी हमने देख लिया, एज लिमिट हमने तमाम चीज़ों को देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा एज को लेकर के कि डेट ऑफ बर्थ किसका क्या रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए उसके बारे में फटाफट बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, एज लिमिट के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखिए 20 से 33 साल को हम कैसे काउंट करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो जो अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो उनका अपर लिमिट क्या होने वाला है एज का, 2/1/1993। ठीक है, मतलब इससे अगर आप ऊपर रहिएगा तो फॉर्म नहीं भर पाइएगा। ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के बारे में बात करें तो उनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिला है, 2/1/1990। ठीक है, 2 जनवरी 1990। और वहीं एसटी/एससी के बारे में बात करें तो उनका है 2/1/1988। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली क्या है, ये आपको कुछ एज रिलैक्सेशन मिला है, इसके हिसाब से आप फॉर्म भर पाएंगे इसके हिसाब से। और लोअर लिमिट के बारे में बात करें तो सारे कैटेगरीज के लिए लोअर लिमिट क्या है, 2006, 1/1/2006, मतलब 2006 के बाद जिनका भी जन्म हुआ है, फिलहाल तो भैया आप पढ़ते रहिए और मेहनत कीजिए और अपना स्ट्रॉन्ग जो है कॉन्सेप्ट कीजिए, क्योंकि अभी आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। 2007 2008 मतलब जो जेनजी बच्चे हैं उनके लिए फॉर्म नहीं है ना, ये मिलेनियल्स के लिए है बेसिकली। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आएगा, कुछ जेनजी जो है वो भर सकते हैं, क्योंकि जेनजी तो आपको पता है जो 1997 से लेकर के 2007 के बीच में रहते हैं उन सबको हम जेनजी बोलते ही हैं। तो ये आपके तमाम चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, अपर लिमिट क्या है इसको भी हमने यहाँ पे देख लिया है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फीस को लेकर के, क्या फीस होने वाली है, कितना पैसा लगेगा फॉर्म भरने के लिए, मनी भाई की कितनी आवश्यकता पड़ेगी। तो फीस देख लीजिए, आपका ज़्यादा नहीं लगने वाला है, बहुत पैसा नहीं लेगा रेलवे आपसे। ठीक है, फीस जो है आपसे लेगा 500 रुपये और वो भी आपसे 400 रुपये लौटा देगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, 500 रुपये लगेगा फॉर्म भरने के वक्त। ठीक है,
₹500 लगेगा फॉर्म भरने के वक्त। और उसके बाद आउट ऑफ द 500 400 शैल बी रिफंडेड, है ना, ड्यूली डिडक्टेड बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस वगैरह को मतलब अगर आप पहला जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है अगर उसमें आप अपीयर कर लीजिएगा तो ₹400 जो भी बैंक चार्जेस वगैरह होता है काट के आपको लौटा दिया जाएगा। ठीक है, फीमेल के बारे में बात करें, एक्स सर्विसमैन के बारे में बात करें, ST SC माइनॉरिटी ट्रांसजेंडर के बारे में बात करें तो उनका ₹250 लगेगा। कितना लगेगा? ₹250 लगेगा। और वही जो फीस है ₹250 इसको डिडक्ट भी कर दिया जाएगा अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अपीयर हो जाते हैं तो। मतलब ₹500 इसलिए रखा गया है कि अगर हम ₹100 रख देंगे तो बहुत सारा लोग आ जाएगा एग्जाम देने के लिए, बहुत जबरदस्ती का भीड़ हो जाएगा। आपको पता है भीड़ बहुत ज्यादा हो भी जाता है रेलवे के पेपर में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि क्या पूछा जाएगा, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, उसके बारे में भी थोड़ा बात करना जरूरी है कि क्या आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। चलिए उसको भी देख लेते हैं एक बारी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं टेस्ट आपका होने वाला है। ये देखिए कुछ प्रक्रिया है आपकी। चलिए यहाँ पे आ जाइए, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में देख लीजिए। तो सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, कोई मेंस वगैरह नहीं होने वाला है। एक आपका सिंपल पीटी बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, उसको क्या कहेंगे? सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है, फिर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, जो भी आप डॉक्यूमेंट वगैरह देंगे, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन जिसके बारे में हमने A2 लेवल बात किया था वो होने वाला है। और उसके बाद अगर ये तमाम चीजों को आप पूरा कर लेते हैं तो बधाई हो, आप हो चुके हैं सेक्शन ऑफिसर। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो टोटल ड्यूरेशन क्या है मेरा? 120 मिनट का। अवधि कितनी दी गई है? 120 मिनट, यानी कि 2 घंटा। 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ध्यान रखिएगा निगेटिव मार्किंग कहीं नहीं है, निगेटिव मार्किंग कहीं भी नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। अच्छा, देयर विल बी निगेटिव मार्किंग, ओ सॉरी, निगेटिव मार्किंग है 1/3, है ना। गलती अगर कीजिएगा तो 1/3 मार्क्स आपके कट जाएंगे। और नॉर्मलाइजेशन विल बी डन फॉर द CBT हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में एग्जामिनेशन होने वाला है तो उसके लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। ये चीज आपको यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, और हम देख लेते हैं भाई आपका ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने के बाद क्या हो जाएगा। तो उसके बाद इसमें सिलेबस दिया गया है। सिलेबस क्या है? तो सबसे पहला है एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी, जहां पे आपसे मैथ, नंबर सिस्टम, रेशियो, प्रोपोर्शन, यहां से सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद कहां से सवाल पूछा जाएगा? उसके बाद आपका वही एवरेज परसेंटेज जो स्टैंडर्ड मैथ्स का आपका सिलेबस होता है। फिर डेटा एनालिसिस आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर लॉजिकल कैपेबिलिटी यानी लॉजिकल रीजनिंग हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया। ये तमाम चीजों से आपसे सवाल जो है पूछे जाने हैं यहाँ पे। तो उसकी तैयारी आपको करनी है इस हिसाब से, जो भी सिलेबस है उसको देखते हुए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपसे क्या पूछा जाएगा? मेंटल रीजनिंग से भी सवाल पूछे जाएंगे, जैसे एनालॉजी हो गया, रिलेशनशिप हो गया, ये तमाम चीजों से आपसे सवाल पूछा जाएगा। देखिए यही है आपका 120 टोटल टाइम मिलेगा आपका। मैथ्स वगैरह से जो टोटल क्वेश्चन है वो 60 रहने वाला है, लॉजिकल कैपेबिलिटी से 20, मेंटल रीजनिंग से 20, टोटल क्वेश्चन कितने हो गए आपके? 100 टोटल क्वेश्चन हो गए। इसको पास कर लीजिएगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड देना पड़ेगा। एप्टीट्यूड टेस्ट बेसिकली वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है, आपसे जिसको हिंदी और इंग्लिश में आपसे अलग अलग सवाल पूछे जाते हैं यहाँ पे, इसको आपको बेसिकली क्वालिफाई कर लेना है। उसको क्वालिफाई कर लीजिएगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको क्या किया जाएगा? सेलेक्ट कर लिया जाएगा अगर सारी चीजें सही रहती हैं तो। ठीक है, अब आपको अप्लाई कैसे करना है? तो RRB के आपके वेबसाइट पर जाना है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के वेबसाइट पर जा करके आपको अप्लाई करना शुरू करना है। फॉर्म कैसे भरेंगे, इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड एक और वीडियो हम बनाने का कोशिश करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हमने आपको जानकारी दे दी है कि नोटिफिकेशन आ चुका है, जल्दी से जल्दी आपको फॉर्म भर लेना है। और तैयारी किस तरीके से करनी है अगर आपको ये भी जानना है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा कि हम सेक्शन ऑफिसर की तैयारी कैसे करें। हम एक डेडिकेटेड वीडियो सिलेबस PYQ को उठा के लिए आपके बनाएंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो को देख लेने के लिए, इंपॉर्टेंट अपडेट्स को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।